नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। और आज हम सब हिंदी साहित्य से जुड़े अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का जो सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब डिस्कस करेंगे जो कि आगामी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फाइनली जब पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पिछले सभी पार्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हिंदी साहित्य पे क्लिक करके आप सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है। वह कौन सी रचना है जिसे तमिल वेद कहा जाता है। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा और आप सब साथ में आंसर करते चलेंगे जिससे कि अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन भी हो जाएगी और नहीं आता है तो आप यहां से सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तमिल वेद जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। तो नालियर दिव्य प्रबंधम को क्या कहा जाता है, तमिल वेद कहा जाता है। ठीक है, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है, नालियर दिव्य प्रबंधम। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित आचार्यों का वरिष्ठता क्रम क्या है। यानी वरिष्ठता क्रम देखा जाए तो कौन सा क्रम यहां पे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए इन प्रश्नों का आंसर करने का। तो सही अगर क्रम देखा जाए तो देखिए रामानुजाचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर निम्बकाचार्य। तो यहां पे सही क्रम जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा, आप यहां से गेस कीजिए सही आंसर को। और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, भेदाभेदवाद जो दर्शन को कहा जाता है वो दर्शन कौन सा है, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राम और कृष्ण किसके पूर्वावतार माने गए हैं। राम और कृष्ण जो हैं वह किसके पूर्वावतार माने गए हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी विष्णु। ठीक है, राम और कृष्ण किसके पूर्वावतार माने गए हैं, विष्णु के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चक्रधर, आचार्य पुंडलिक, चैतन्य महाप्रभु या विष्णु स्वामी। तो यहां जो सही आंसर होना चाहिए रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे वो रहेगा कौन सा, ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट जो है हमें काफी मोटिवेट करता है आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाने में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि द्वैतवाद के प्रतिस्थापक आचार्य कौन है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, सही जवाब यहां पे क्या रहेगा। द्वैतवाद के प्रतिस्थापक आचार्य जो है वो कौन है, माधवाचार्य। कौन है, माधवाचार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ आप भी आंसर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 विषयों के समवेत ग्रहण को पांच रात्र धर्म कहते हैं। यह 5 विषय क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। 5 विषयों के समवेत ग्रहण को पांच रात्र धर्म कहते हैं। तो ये 5 विषय जो है वह क्या है, चलिए बताइए, कोशिश कीजिए आंसर करने का। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और संसार। ठीक है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और संसार। 5 विषयों के समवेत ग्रहण को जो 5 रात्र धर्म कहते हैं वह 5 विषय यही है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे। रामानंद के दीक्षा गुरु जो थे उनका नाम क्या था, नरहरिदास, राघवानंद, शंकराचार्य या निम्काचार्य। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा प्रश्न संख्या 8 का, तो रहेगा राघवानंद। ठीक है, ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, मिस मत कीजिएगा। ठीक है,
संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि सभी में रज्जब यहां पे जुड़ा हुआ है। तो लेकिन इनका पूरा नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम था रज्जब अली खां। ठीक है, रज्जब अली खां। देखिए यहां पे सभी में रज्जब जुड़ा हुआ है, मोहम्मद रज्जब, रज्जब दास, सैयद रज्जब खां, लेकिन यहां पे इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या था? रज्जब अली खां। ऑप्शन यहां पे बी जो है आपका सही रहने वाला है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? जायसी की कौन सी रचना है जिसमें सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन हमें देखने को मिलता है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत या चित्ररेखा? तो यहां पे जो सही आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा? जायसी की जो रचना है जिसमें सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन हमें मिलता है वह आपका है अखरावट। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? जायसी का जो विरह वर्णन है उसमें कौन सी विशेषता देखने को नहीं मिलती है? तो सही आंसर यहां पे क्या रहेगा? जो देखने को नहीं मिलता है, अगर देखने को देखा जाए तो उसमें फारसी काव्य का प्रभाव है, लोक संस्कृति का चित्रण है और 12 मासा का वर्णन किया गया है, लेकिन एक पक्षीय प्रेम का चित्रण इसमें हमें नहीं मिलता। तो जायसी की जो विरह वर्णन है, तो इन चार ऑप्शन में से विशेषता जो नहीं है वह एक पक्षीय प्रेम का चित्रण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है। किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है? किसके द्वारा जायसी की जो अवधि है उसको अवधि का अर्घान कहा है? तो कहे हैं बच्चन सिंह। कौन कहे हैं? बच्चन सिंह। ऑप्शन यहां पे ए आपका सही आंसर है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह के कंटेंट लाने में आपका जो सपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावत का वह कौन सा खंड है जो कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? तो अगर यहां पर देखेंगे तो नागमती वियोग खंड जो है ना, कौन सा? नागमती वियोग खंड। ये पद्मावत का वैसा खंड है जो कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। तो यहां पे ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 14, निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे और शास्त्र के ज्ञानी संत कौन थे? नानक देव, सुंदरदास, दादू या रज्जब? तो थे सुंदरदास, है ना। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है, गलत है। तो अगर यहां पे हम देखते हैं बारी बारी से सभी के बारे में, तो देखिए हमें क्या ज्ञात होता है, लगभग सभी कवि पिछड़े वर्ग से थे। सभी जो कवि थे वो लगभग पिछड़े वर्ग से थे। ये आपका सही है। उन्होंने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया, ये भी सही है। सभी संत कवि सन्यासी थे, ये तो बिल्कुल गलत है। और देखिए डी में क्या कहता है, उन्होंने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही जो नहीं है ना वो ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, असत्य जो है सभी संत कवि सन्यासी थे, ये गलत है। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? कौन सी विशेषता असमान है संत काव्य और सूफी काव्य में? तो वो कौन सी है? तो है आपका खंडनात्मक प्रवृत्ति। ये क्या है? असमान है, समान नहीं है। ठीक है, चल प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि बल्भाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? जब बल्भाचार्य से भेंट हुई थी सूरदास की तो कौन सी पद उनके द्वारा गाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही शानदार है। तो यहां पे सही आंसर रहेगा, प्रभु हो सब पतितन को टीको। कौन सा पद गाया था? प्रभु हो सब पतितन को टीको। ये पद उनके द्वारा गाया गया था कब? जब बल्भाचार्य से भेंट हुई थी तब। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे आपका ए करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित ब्रह्मर गीत का मुख्य प्रतिपाद क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य में जो वर्णित है ब्रह्मर गीत, इसका मुख्य प्रतिपाद क्या है?
तो इसका अगर मुख्य प्रतिपाद की बात करें तो सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा यहां पे मुख्य प्रतिपाद है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे आपका सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है, गौंडीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गौंडीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? वो है चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे आइए। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। तो राघवानंद के शिष्य कौन थे? घुमा फिरा कर क्या पूछा गया है कि राघवानंद के शिष्य कौन थे? तो राघवानंद के शिष्य का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है, क्या था? रामानंद। ऑप्शन यहां पे आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा है? किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा है? तो ये जो कहा गया है वह कहा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो ऑप्शन यहां पे आपका डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कवितावली का मुख्य छंद क्या है? कवितावली का मुख्य छंद, तो मुख्य छंद की बात हुई है तो क्या है? कवित सवैया। क्या है? कवित सवैया जो है यह मुख्य छंद है कवितावली का। क्लियर? चले प्रश्न संख्या 23 देखिए, तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसे मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? तो जो रचना है वो है कौन सा? हनुमान बाहुक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हनुमान बाहुक किसकी रचना है? तुलसीदास की, और इस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है। तो आई थिंक आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे आइए। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? रामचरितमानस में जो प्रत्येक कांड है उसका आरंभ किससे किया गया? तो उसका आरंभ जो है मंगलाचरण से किया गया। किससे? मंगलाचरण से। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका जो डी है ना बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी? तुलसीदास की अंतिम रचना, मृत्यु पीड़ा की चीख हम लोगों को देखा तुलसीदास की रचना है, हनुमान बाहुक उसका नाम है ना। लेकिन यहां पे पूछ क्या रहा है? तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो भी है हनुमान बाहुक। याद रखिएगा, मृत्यु पीड़ा की चीख भी हनुमान बाहुक को कहा गया है और तुलसीदास की अंतिम रचना जो है उसका भी नाम क्या है? हनुमान बाहुक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।